मोललता क्या होता है। आज हमारा डे 3 है केमिस्ट्री का और आज हम जानेंगे क्या होता है मोललता। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था मोलरता को। आज हम लोग देखेंगे क्या होता है मोललता। जितना इसके नाम में डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मोलरता है, ये मोललता है। तो इन दोनों की डेफिनेशन में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है और कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखो क्या है मोललता में क्या होता है। मोललता में क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक होता है। विलायक क्या होता है, जिसमें विलय मिलाया जाता है। विलायक यानी कि पानी, पानी में क्या डालोगे, चीनी, तो पानी क्या है विलायक, चीनी क्या है विलय। और हमने उसमें क्या लिया था, 1 लीटर बिलियन लिया था। बिलियन क्या होता है, विलायक और विलय से मिलकर बिलियन बनता है। तो हमने मोलरता में बिलियन लिया था, लेकिन मोलरता में क्या लेंगे, 1 किलोग्राम विलायक लेंगे। तो मेरे साथ में बोलो, क्या बोलो भैया, मेरे साथ में बोलो, क्या बोलो। देखो 1 किलोग्राम विलायक में, या हमने एक पात्र लिया, पात्र में क्या लिया, विलायक लिया। कितना विलायक लिया, 1 किलोग्राम विलायक लिया। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के, अरे विलायक में कौन घुलेगा, विलय घुलेगा। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के जो मोलों की संख्या है उसी को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। और जो आपकी मोललता होती है उसको m डैश से दर्शाते हैं, ठीक है। मोललता बराबर होता है विलय के मोल अपॉन में विलायक का भार। अब जो विलायक का भार है वो हम किलोग्राम में लेंगे, अगर हम आगे ग्राम में लिखेंगे तो इंटू में 1000 कर देंगे, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। विलय के मोल को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से, और जो स्मॉल n होता है वो बराबर होता है भार बटे अणु भार के, यानी कि आपका W स्मॉल w बटे स्मॉल m के। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या करेंगे, W अपॉन m लिख देंगे। तो m डैश बराबर W अपॉन m अपॉन में स्मॉल कैपिटल W। कैपिटल W क्यों, क्योंकि विलायक का भार कैपिटल W। अब हम इसको हमने ग्राम में कर दिया तो इंटू में 1000 कर देंगे, ठीक है ना। 1000 ग्राम में क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m डैश इज इक्वल टू स्मॉल w, यानी कि जो आपका स्मॉल m है वो नीचे आ जाएगा। तो m डैश इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन में m इंटू में कैपिटल W, ग्राम में इंटू में 1000। और यही आपका क्या है, जो आपका मोललता है उसका फॉर्मूला है। इसका मात्रक क्या है, तो मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक है, जहां पर जो आपका स्मॉल w है विलय का भार है, स्मॉल m है अणु भार है, और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इससे पहले हम लोगों ने किसको देखा था, मोलरता को देखा था, और हम लोगों ने मोललता को समझ लिया है। अब हम लोग मिलेंगे डे 4 के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।